भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा, जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। स्कूल खोले जाने पर विचार हो रहा, तय नहीं कब तक स्कूल खोलेंगे। राज्य में गिलोय, कालमेघ और जामुन सहित 32 लघु वनोपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित। मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त हुआ प्रशासन, अब दर्ज करवाए जाएंगे आपराधिक प्रकरण। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ी। भोपाल में कल 381, इंदौर में 255 नए मरीज मिले। और मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी। उमरिया और मंडला जिलों में कल हुई बारिश। अब समाचार विस्तार से। अब तक स्कूल नहीं खुलने के कारण अब बच्चों का जनरल प्रमोशन दिए जाने की मांग उठने लगी है। इस बीच इस शिक्षा सत्र में जनरल प्रमोशन की संभावनाओं को स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने एक सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जनरल प्रमोशन से प्रदेश में शिक्षा के स्तर को नुकसान होगा। यह बच्चों के भविष्य के लिए भी अच्छा नहीं है। यह बात मंत्री ने एसोसिएशन ऑफ अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स मध्य प्रदेश एवं सहोदय ग्रुप ऑफ सीबीएसई स्कूल्स के संयुक्त प्रतिनिधि मंडल से कही। मंडल ने जल्द स्कूल शुरू किए जाने की बात को लेकर मंत्री से गुरुवार को मुलाकात की थी। मंत्री परमार ने कहा कि कोरोना काल में विद्यालयों के बंद होने के कारण विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं संपूर्ण स्कूल शिक्षा क्षेत्र को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इधर प्रतिनिधिमंडल में एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुपम चौकसे और उपाध्यक्ष बिनी राज मोदी ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद भी अभी तक करीब 30% पालकों के शिक्षण शुल्क नहीं देने से भी परेशानी हो रही है। परमार ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि पूरे प्रदेश में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं जल्द ही शुरू करने पर विचार चल रहा है। हालांकि अभी तक इसकी तारीख तय नहीं हुई है। इसके साथ ही कक्षा 6वीं से 8वीं के स्कूल खोलने पर भी विचार विमर्श चल रहा है। हालांकि अभी नर्सरी से लेकर 5वीं तक की क्लास खोले जाने पर विचार नहीं हुआ है। प्रदेश में 32 लघु वनोपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए गए हैं। इनमें 18 लघु वनोपजों की प्रजातियों के समर्थन मूल्य पहली बार शामिल किए गए हैं। इसमें प्रमुख रूप से गिलोय, कालमेघ, गुडमार और जामुन बीज शामिल हैं। वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने बताया है कि इस वर्ष अप्रैल माह में 14 लघु वनोपजों के न्यूनतम मूल्य में वृद्धि भी की गई है। राज्य सरकार द्वारा जिन 18 लघु वनोपजों का पहली बार समर्थन मूल्य प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है, उनमें जामुन बीज 42 रुपये, आंवला गूदा 52 रुपये, मार्किंग नट 9 रुपये, अनंत फूल 35, अमलतास बीज 13, अर्जुन छाल 21, गिलोय 40, कौच बीज 21, कालमेघ 35 रुपये, वन तुलसी पत्तियां 22 रुपये किलो का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए अब मिलावटखोरों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाए जाएंगे। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस ने इसके निर्देश दिए। कल मंत्रालय में मिलावट से मुक्ति अभियान की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि आम उपभोक्ताओं को बताया जाए कि वे मात्र 10 रुपये के शुल्क के साथ अपने खाद्य पदार्थ की जांच करवा सकते हैं। समीक्षा बैठक में बताया गया कि पिछले एक सप्ताह में 49,62,659 रुपये कीमत के मिलावटी खाद्य पदार्थों की जब्ती की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री लोते त्शेरिंग आज भूटान में रुपे कार्ड की दूसरे चरण की परियोजनाओं की वर्चुअल शुरुआत करेंगे। पिछले वर्ष अगस्त में श्री मोदी की भूटान यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने इस परियोजना के पहले चरण की शुरुआत की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने संवाददाताओं को बताया कि भूटान में रुपे कार्ड की परियोजना के पहले चरण के लागू होने से भारतीय पर्यटकों को भूटान में एटीएम और अन्य सुविधाओं का लाभ उठाने में मदद मिली है। परियोजना के दूसरे चरण में भूटान के कार्ड धारकों को भारत में रुपे नेटवर्क की सुविधा मिल सकेगी।
राज्य सहकारी बैंक द्वारा अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के समापन के अवसर पर आज भोपाल के समन्वय भवन में सहकारिता के माध्यम से वित्तीय समावेशन, डिजिटलीकरण और सोशल मीडिया विषय पर वैचारिक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के सहकारिता और लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया, सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव तथा सहकारिता एवं पंजीयक आयुक्त महेश अग्रवाल संगोष्ठी में विशेष रूप से शामिल होंगे। देश भर में कल से राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भावना को मजबूत बनाने के लिए कौमी एकता सप्ताह की शुरुआत की गई। इंदौर में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो और नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय एकता की शपथ के साथ सप्ताह की शुरुआत की गई। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो के सहायक निदेशक मधुकर पवार ने बताया कि सप्ताह के दूसरे दिन यानी आज अल्पसंख्यक दिवस मनाया जा रहा है। इसके बाद 21 नवंबर को भाषाई सौहार्द पर साक्षरता कार्यक्रम, 22 को कमजोर वर्ग दिवस, 23 को राष्ट्रीय दिवस, 24 को महिला दिवस और 25 नवंबर को संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। श्री पवार ने बताया कि इन दिवसों में कोरोना संक्रमण के नियमों का पालन करते हुए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या 1,88,000 से ज़्यादा हो गई है, जबकि इनमें से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 1,75,000 के पार हो गई है। प्रदेश में कल भी 887 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। राज्य में अब 9,800 सक्रिय मामले हैं। इंदौर में मरीजों की कुल संख्या 36,623 हो गई है। कल 148 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ही अब तक जिले में 33,573 रोगी संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। खंडवा में कल 10 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। सागर में 50, झाबुआ में 14, दतिया में 7, ग्वालियर में 101 और सतना में 22 नए मरीजों का पता चला है। इधर उज्जैन में 11 मरीज मिले, जबकि 22 स्वस्थ हुए हैं। राजधानी भोपाल में कल सभी एसडीएम ने अपने अपने क्षेत्रों में मास्क पहनो अभियान का निरीक्षण किया। इसके अंतर्गत विभिन्न दुकानों, चौराहों, मार्केट में निरीक्षण के दौरान मास्क नहीं लगाने वाले लोगों को मास्क लगाने के लिए समझाइश दी गई। साथ ही जिन लोगों द्वारा मास्क नहीं लगाया गया था, उनके चालान काटे गए हैं। शहर एसडीएम जमील खान ने बताया है कि उनके क्षेत्र में 4 टीमों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिनमें 100 से अधिक लोगों के चालान बनाकर जुर्माना वसूलने की कार्यवाही की गई है। अंतर्राष्ट्रीय कराटे खिलाड़ी राधिका कश्यप ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए साफ सफाई रखने, मास्क पहनने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की है। छठ महापर्व के तीसरे दिन आज प्रदेश में भी पूर्वांचल के हजारों छठ व्रतधारी गोधूली बेला में अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए भोपाल के प्रमुख घाटों पर बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रवेश के पहले थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी। छठ पूजन के दौरान व्यवस्था बनाने के लिए शहर के विभिन्न घाटों पर 5,000 से ज़्यादा अधिकारी कर्मचारी तैनात रहेंगे। इनमें पुलिस, प्रशासन, नगर निगम आदि के कर्मचारी शामिल हैं। हालांकि प्रशासन ने घाट पर जाने के लिए कोई बंदिश नहीं लगाई है। उधर इंदौर में पूर्वोत्तर सांस्कृतिक संस्थान के महासचिव के झा ने बताया कि इस बार कोरोना के कारण समाज जन सार्वजनिक जलाशयों की अपेक्षा अपने घर के छतों और मैदान में कृत्रिम जल कुंडों का निर्माण कर सूर्य देव को अर्घ्य देंगे। खंडवा में भी आज डूबते सूर्य की पूजा की जाएगी। वहीं कल छठ पर्व उगते सूर्य की उपासना के साथ संपन्न होगा। सतना में भी इस अवसर पर संतोषी माता तालाब के घाट पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। अब बात मौसम की। प्रदेश में भोपाल सहित कई जिलों में पश्चिमी विक्षोभ के साथ ही द्रोणिका और चक्रवाती हवा का घेरा बना हुआ है। यही वजह है कि बार बार बादल छा रहे हैं और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी भी हो रही है। उमरिया जिले में कल शाम तेज बारिश हुई। वहीं बीती रात मंडला में भी 10 मिनट तक जोरदार बारिश हुई। इससे तापमान में कमी आई है। मौसम विभाग ने आने वाले 1-2 दिन ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना जताई है।
अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी कलेक्टर ने सीएम किसान कल्याण योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर जिले के 8 प्रभारी तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। कटनी के बिचुआ में कल विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। मुरैना कलेक्टर कार्यालय में विलंब से पहुंचने पर 26 कर्मचारियों को नोटिस जारी किए गए हैं और विधानसभा उपचुनाव में ड्यूटी के दौरान खंडवा जिले के पंचायत अधिकारी अशोक कटारिया की मृत्यु के मामले में उनके आश्रितों को 15 लाख रुपए की सहायता स्वीकृत की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा, जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। स्कूल खोले जाने पर विचार हो रहा, तय नहीं कब तक स्कूल खोलेंगे। राज्य में गिलोय, कालमेघ और जामुन सहित 32 लघु वनोपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित। मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त हुआ प्रशासन, अब दर्ज करवाए जाएंगे आपराधिक प्रकरण। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ी। भोपाल में कल 381, इंदौर में 255 नए मरीज मिले और मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी। उमरिया और मंडला जिलों में कल हुई बारिश। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।